बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आपका किंगडम प्लांटी। क्या है? प्लांटी किंगडम को हमने चालू किया था एल्गी से, ठीक है ना। एल्गी के बाद में हमको पढ़ना होता है ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। एल्गी हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है ब्रायोफाइट्स। क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है क्या है आपका? ब्रायोन। क्या है? ब्रायोन। सेकंड वर्ड है आपका फाइट्स, ठीक है ना। फाइट्स एक्चुअल में वर्ड था फाइटा से मिलकर बना होता है। इसका मतलब होता है प्लांट। जिसका क्या मतलब होता है? प्लांट होता है, ठीक है ना। ब्रायोन का एक्चुअल में मतलब होता है मॉस। और मॉस को भी आप लोग हिंदी में देखते हो तो ये कह सकते हो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, घास की तरह दिखने वाली कोई भी स्ट्रक्चर जो कहलाती है मॉस कहलाती है, ठीक है ना। मॉस कहलाती है। और उससे भी ज़्यादा छोटी स्थिति में कोई पाई जाए, घास से भी अगर छोटा पाया जाए, कुछ रोम के रूप में, कुछ रुएं के रूप में या रोम के रूप में पाई जाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? मॉस, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स की जब बात की जाती है तो ये कहलाते हैं क्या कहलाएगी? ब्रायोलॉजी। क्या कहलाएगी? ब्रायोलॉजी, ठीक है ना। ओके, क्या कहलाएगी? ब्रायोलॉजी कहलाएगी, ठीक है ना। अगर बात की जाती है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की, तो होते हैं ये हैं जॉन हेडविग, ठीक है ना। अगर बात की जाती है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की, तो ये है प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, ठीक है ना। कौन है? प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। तो अभी हमने बात की क्या? ब्रायोफाइट्स में एक्चुअल में स्टडी किसकी करनी है हमको? मॉसेस की करनी है, ठीक है ना। किसकी करनी है? मॉसेस की स्टडी करनी है। फिर हमने देखा स्टडी ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहलाते हैं कौन? जॉन हेडविग कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जॉन हेडविग कहलाते हैं। फिर हमने बात की फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की, बात की है जैसे ही, तो ये थे प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, ठीक है ना। तो अब अगर बात की जाए ब्रायोफाइट्स के लिए, ठीक है ना, तो ब्रायोफाइट्स को क्या है कि प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फी का एक्चुअल में मतलब होता है कि ये भी दो वर्ल्ड से मिलकर बना हुआ है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है ना। एम्फी का एक्चुअल में मतलब होता है बोथ। अब बोथ में आती है दो चीज़ें, हमेशा बोथ में आती हैं दो चीज़ें। पहली होती है वाटर, सेकंड होती है लैंड। मतलब ये जो भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर थे, इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा था और एल्गी के लिए कंडीशन दी थी कहाँ पे पाए जाते हैं। कोई भी मॉइस्ट कंडीशन थी, वाटर में मिलते हैं। वाटर कैसा था? फ्रेश वाटर था, साल्टी वाटर था, मराइन वाटर था या आइस था। इधर क्या मिल रहे थे? एल्गी मिल रहे थे। बिना पानी के एल्गी नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये जो आपके मॉसेस होते हैं या ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये कहाँ पे मिल सकते हैं आपको? पानी के बना भी, मतलब लैंड पर भी क्या हो सकते हैं? आसानी से मिल सकते हैं। आसानी से ज़मीन पर भी या टेरेस्ट्रियल रीजन में भी आसानी से मिल सकते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है इन्हें? प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखा जा सकता है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
Bryophytes are also called as amphibians of plant kingdom because रीज़न भी देते हैं हम साथ में, ठीक है ना, because they are terrestrial का मतलब होता है ऑन लैंड, यहाँ ब्रैकेट लगाया था ज़मीन पर, टेरेस्ट्रियल स्मॉल सॉफ्ट प्लांट, सॉफ्ट घास क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ग्रासेस, ठीक है ना, विच यूजुअली शो और ग्रो इन मॉइस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्लेस जो क्या हो, थोड़ा सा जहाँ पे क्या हो पानी की मात्रा पाई जाए, कह सकते हैं थोड़ी सी नमी हो, एंड शेडी प्लेसेस छायादार स्थान पे, ठीक है ना। हमने क्या कहा, ये कहाँ हो सकते, ये क्या है, एम्फीबियंस है, किसके, प्लांट किंगडम के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये वाटर पे और लैंड पर दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात की जाती है इसके जनरल कैरेक्टर्स की, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी की जब भी बात की जाती है तो फर्स्ट कैरेक्टर निकल के आता है इसका हैबिटेट, ये पाया कहाँ जाए, ठीक है ना, पाया कहाँ जाए। तो ये क्या अभी हमने लिखा है क्या, ब्रायोफाइट यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, छायादार कोई भी भाग हो उस पर मिल सकता है, ठीक है ना, ओके। अब अगर बात की जाए कुछ ब्रायोफाइट की, सम जैसे लाइक इक्विसेटम एक्सेट्रा, सम ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डाइवर्स हैबिटेट। डाइवर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स पर मिल सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्लांट के ऊपर ये उग जाए, प्लांट की लीफ के ऊपर ये उग जाए, ठीक है ना, और जैसे कोई भी पानी में उग जाए, ठीक है ना, और कोई भी कहीं भी ड्राई हैबिटेट हो, मतलब जहाँ पे थोड़ी पानी की कम मात्रा हो, वहाँ भी ये उग सकते हैं, डाइवर्स हैबिटेट्स such as aquatic एपीफाइट्स। एपीफाइट क्या होते हैं, ग्रो ऑन प्लांट, किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाए, किसी भी प्लांट के ऊपर अगर ग्रो कर जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइट्स, ठीक है ना। तो अगर दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं, क्या पहला नंबर था हैबिटेट, दूसरे नंबर पे बात की थी हमने न्यूट्रिशन की, दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अब इनमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, सबको पता है क्योंकि प्लांट की किंगडम प्लांट हम पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है ना, दे आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड ऑटोट्रॉफिक। और अभी ये वर्ड आपके लिए बहुत कॉमन हो गया होगा, हमने ऑटोट्रॉफिक वर्ड है जो बहुत बार क्या होती है यूज़ में ले चुके हैं हम लोग। ऑटोट्रॉफिक वर्ड है जो, इसको बहुत ज़्यादा क्या ले सके हम लोग, यूज़ में ले चुके हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे आए नेचर, थर्ड नंबर पे आता है इसका नेचर, ठीक है ना। तो प्लांट बॉडी क्या है, थैलॉइड है, मतलब जो कि रूट, स्टेम और लीफ में क्या है, डिफ्रेंशिएट नहीं है,
प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, जो कि लास्ट वीडियो में हमने एल्गी में समझा था थैलस क्या है, थैलॉइड क्या है, ठीक है ना। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड विच इज नॉट differentiated into root, stem and leaf, which is not differentiated into रूट स्टेम एंड लीफ। कोई भी प्लांट बॉडी है जो कि रूट में, स्टेम और लीफ में क्या है, डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, ऐसी क्या कहलाती है, थैलॉइड बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, थैलॉइड बॉडी कहलाती है। फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो इनमें क्या है, रूट्स नहीं पाई जाती है, मतलब जड़ें नहीं पाई जाती है, लेकिन एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी छोटे बाल के समान स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं राइजोइड्स। उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग, राइजोइड्स। द रूट्स आर एब्सेंट, बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर called rhizoids are present. Their function is, इनका फंक्शन क्या है, अगर मान लो ये कोई भी एल्गी है, ठीक है ना, एल्गी के नीचे छोटे छोटे बाल के समान क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है, जिस भी सबस्ट्रेट पर हैं ये, जिस भी जगह पर ये पाए जा रहे हैं, उनसे क्या करना, मिनरल एब्जॉर्बेशन करना। क्या करना, मिनरल और वाटर एब्जॉर्बेशन करना। दियर वर्क इज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्बेशन। अभी हमने क्या देखा, ठीक है ना, नेचर क्या था, थैलॉइड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जा रहा है, जो कि क्या है, आपकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है रूट, स्टेम और लीफ में, ठीक है ना। फिर हमने बात किया किसकी, रूट्स की। रूट एब्सेंट थे ही क्योंकि थैलॉइड स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है ना। रूट क्या है, एब्सेंट फॉर्म में, लेकिन रूट के समान कुछ प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं, रूट के समान कुछ प्रोजेक्शन पाए जा रहे हैं। उन प्रोजेक्शंस को हमने बोला है क्या बोला है, राइजोइड्स बोला है। उनका काम क्या था, उनका काम था वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा का पूरा होता है, ठीक है ना, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। और उसके लिए एसेंशियल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल के रूप में कौन काम करता है, मिनरल्स काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा काम करता है वाटर। बिना वाटर के इनका फंक्शन प्रॉपर नहीं किया जा सकता, बिना वाटर के इनको फंक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ठीक है ना। ओके, फिर नंबर पे, अगर फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे कैसे मिल सकता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपसे कहता है किस मेथड द्वारा, फ्रेगमेंटेशन आपको पता ही है। कोई भी अगर मान लो इसका पार्ट टूट जाएगा तो नया पार्ट बना लेगा, ठीक है ना। और बड होता है, कोई भी एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकलता है और वो टूट कर अलग हो जाए यदि आउटग्रोथ, तो किस फॉर्म में आता है, बड फॉर्म में आता है। तो इस मेथड के द्वारा और ब्रांचेस के द्वारा, ब्रांचेज होती है, इससे मान लो कोई भी ब्रांच निकल जाती है और ब्रांच टूट कर अलग हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका क्या, ब्रांचेस मेथड। एडवेंटेटियस ब्रांचेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन मेथड से क्या कर सकते हैं ये लोग, इनमें रिप्रोडक्शन मिल सकता है। फिर बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो प्लांट चाहिए होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है क्या, फीमेल। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है ना। मेल में किसका फॉर्मेशन होता है, मेल में हमेशा किसका, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। फीमेल में होता है ओवा का, ठीक है ना। तो ये स्पर्म जाते हैं किसके पास, ओवा के पास। स्पर्म जाते हैं किसके पास, ओवा के
पास जाते हैं, ठीक है ना। अब जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आर की वो एंथ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसमें यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, ठीक है ना, एंथ्रीडिया। और इसी स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ी सी बड़ी आकार में गोलाकार डोम शेप पाई जाती है, क्या, आपकी आर्किगोनिया। क्या पाई जाती है, आर्किगोनिया, ठीक है ना। अब ये जो आर्किगोनिया है, जब भी इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो, फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ये कहता है फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स क्या है, एक तो स्पर्म था, एक ओवा था, मतलब इन दोनों का मिलना, मतलब स्पर्म्स और ओवा का मिलना क्या कहलाएगा, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब यहाँ एंथ्रीडिया में बन रहा था स्पर्म, आर्किगोनिया में बन रहा है ओवा। स्पर्म जाएगा ओवा के पास में, मतलब एंथ्रीडिया से निकलकर स्पर्म कहाँ जाएगा, आर्किगोनिया के पास जाएगा। आर्किगोनिया के पास जब जाएगा तो ये क्या करेगा, एक मैलिक एसिड को क्या करेगा, मैलिक एसिड को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। इसकी खुशबू से कोई भी स्पर्म होगा वो इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और इस सरफेस में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो भी आपके ओवा है इनसे क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने के बाद में क्या बनाएगा, एक न्यू फॉर्म्ड ब्रायोफाइट, उससे क्या हो जाएगा, एक नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो एनिमल्स चाहिए, दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, पहला मेल, दूसरा फीमेल। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। मेल में जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एंथ्रीडिया। ऐसे ही फीमेल में जिसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग आर्किगोनिया, ठीक है ना। यहाँ से एंथ्रीडिया निकल कर कहाँ पे जाएंगे, आर्किगोनिया के पास जाएंगे। लेकिन अगर ये रास्ते में कहीं और चले जाते हैं, उस चीज़ को कम करने के लिए आर्किगोनिया क्या रिलीज़ करता है, मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड में क्या होती है कि स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, ओडोर होती है, फ्रेगरेंस होती है, ठीक है ना, खुशबू पाई जाती है। इसकी सहायता से स्पर्म जो है हमेशा किसके पास ही आते हैं, किसके ऊपर ही आते हैं, आर्किगोनिया के ऊपर ही आते हैं, ठीक है ना। आर्किगोनिया के ऊपर आ जाएगा। आर्किगोनिया के ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों में फ्यूजन हो जाएगा। मतलब इस स्ट्रक्चर पर आर्किगोनिया में स्पर्म और ओवा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब दोनों मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन। जायगोट होता है 2n की कंडीशन में, मतलब n यहाँ से मिला, n यहाँ से मिला, 2n की कंडीशन में। और धीरे धीरे ग्रो करके क्या कर लेगा, एक नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेगा, एक नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। साथ ही यहाँ पे मियोसिस का डिवीज़न हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर चलता है किसका, ब्रायोफाइट्स का। बाकी हम इसको क्लासिफाई करेंगे आगे, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।